जय श्री कृष्ण। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। अध्याय 15 श्लोक 16। व्याख्या। यहाँ लोके पद को संपूर्ण संसार का वाचक समझना चाहिए। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में जीव लोके पद भी इसी अर्थ में आया है। इस जगह में दो विभाग जानने में आते हैं। शरीर आदि नाशवान पदार्थ जड़ और अविनाशी, जीवात्मा चेतन जैसे विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग इस शरीर को जला देते हैं, कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं, प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है। पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हुए शरीर आदि जितने पदार्थ हैं वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों के प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर स्थूल समष्टि जगत के साथ एक हैं। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक हैं और कारण शरीर स्वभाव कर्म संस्कार अज्ञान कारण समष्टि जगत मूल प्रकृति के साथ एक है। ये सब क्षरणशील नाशवान होने के कारण क्षर नाम से कहे गए हैं। वास्तव में व्यष्टि नाम से कोई वस्तु है ही नहीं। केवल समष्टि संसार के थोड़े अंश की वस्तु को अपनी मानने के कारण उसको व्यष्टि कह देते हैं। संसार के साथ शरीर आदि वस्तुओं की भिन्नता केवल राग ममता आदि के कारण मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। मात्र पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति की ही हैं। इसीलिए स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की समस्त क्रियाएं क्रमशः स्थूल सूक्ष्म और कारण समष्टि संसार के हित के लिए ही करनी है, अपने लिए नहीं। जिस तत्व का कभी विनाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्मा का वाचक यहाँ अक्षरः पद है। प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश होने से चेतन है। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने जिसका छेदन करने के लिए कहा था, उस संसार को यहाँ अक्षरः पद से, और 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना अंश बताया था, उस जीवात्मा को यहाँ अक्षरः पद से कहा गया है। यहाँ आए क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीनों ही शब्द गीता में तीनों लिंगों में आए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि प्रकृति जीवात्मा और परमात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। वास्तव में लिंग भी शब्द की दृष्टि से है, तत्व से कोई लिंग नहीं है। क्षर और अक्षर दोनों में उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहाँ भगवान ने क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष नाम से कहा है। क्षरः सर्वाणि भूतानि इसी अध्याय के आरंभ में जिस संसार वृक्ष का स्वरूप बताकर उसका छेदन करने की प्रेरणा की थी, उसी संसार वृक्ष को यहाँ क्षर नाम से कहा गया है। यहाँ भूतानि पद प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का ही वाचक समझना चाहिए, कारण कि यहाँ भूतों को नाशवान बताया गया है। प्राणियों के शरीर ही नाशवान होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं। अतः यहाँ भूतानि पद जड़ शरीरों के लिए ही आया है। कुटस्थोक्षर उच्यते। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना सनातन अंश बताया है, उसी जीवात्मा को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। गीता 8वें अध्याय का 19वां और 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। इसीलिए यहाँ उसको कुटस्थ कहा गया है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा दोनों के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। जिसे परमात्मा को 12वें अध्याय के 3 श्लोक में कुटस्थ तथा 8वें अध्याय के 3 श्लोक में अक्षर कहा गया है, ऐसे ही यहाँ 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जीवात्मा को भी कुटस्थ और अक्षर कहा गया है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों में ही परस्पर तात्विक एवं स्वरूपगत एकता है। स्वरूप से
जीवात्मा सदा सर्वदा निर्विकार ही है, परंतु भूल से प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। नहीं तो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वह साक्षात परमात्मा तत्व ही है। परिशिष्ट भाव। पहले छठे श्लोक में और फिर 12वें से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है, अलौकिक की नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोकों के शब्द से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। जगत क्षर तथा जीव अक्षर दोनों लौकिक हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच, और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। उत्तमः पुरुषस्वन्यः गीता 15-17। कर्मयोग और ज्ञान योग, ये दो योग मार्ग भी लौकिक हैं। अक्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। ओम तत्सत।